अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी एक फ़ेलो सिस्टर की तरफ से ही रेकमेंड किया था, क्योंकि ये चीज़ आजकल जेन ज़ी के अंदर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉमन है। सोशल मीडिया कंपैरिजन और सेल्फ वर्थ की पहचान ना होना। तो आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, अच्छी सी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अपने सेशन का हम लोग आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, तो स्टार्ट इसका मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि मतलब मैं आपको इस लेक्चर के अंदर पर्सनल लाइफ से भी एग्जांपल्स दूँगी ताकि आप सब इसको रिलेटेबल फील कर सको कि इवन जो बंदा लेक्चर दे रहा है वो भी इससे मतलब गुजर चुका है, इस फेज़ से गुजर चुका है। और ये कि सेल्फ वर्थ की कमी अपने अंदर होना, और दूसरा ये कि जो वैल्यू होती है, सेल्फ वैल्यू, वो हम लोग दूसरों को किस बेसिस पे देते हैं। सबसे पहले तो हमें ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है। अब इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है। आप लोग इंस्टाग्राम खोलते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पहले बंदे का आप स्टेटस देखती हैं। अब उस बंदे ने अपना फॉर एग्जांपल घर का किचन पोस्ट किया हुआ है। अब उस बंदे का घर जो है वो बड़ा आलीशान है, किचन उसका बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह के आज के मतलब बड़े बड़े घरों में किचन होता है। अच्छा, सिर्फ निम्रा को आवाज़ नहीं आ रही, बाकियों को नहीं आ रही? कंफर्म कर दें ताकि फिर मैं इसको ठीक कर लूँ इंशाल्लाह। हमें आ रही है। अच्छा ठीक है निम्रा, आप फिर अपना माइक वगैरह चेक कर लें, ठीक है। ओके, तो पहले बंदे का आप लोग स्टेटस देखती हैं। अब उस बंदे ने अपने घर का किचन पोस्ट किया है, या वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है और उसका बहुत प्यारा घर है, मतलब लश टाइल्स, लश फर्नीचर, एवरीथिंग सो गुड। और आपकी उसकी स्टोरी देखते हुए आपके माइंड में जो है ना वो ऑटोमेटिकली उस बंदे की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है कि यार ये बंदा तो बड़ा सही है, ठीक है। एक इमेज बन जाती है ना आप लोगों के माइंड में। मतलब ऑनेस्टली आप लोगों ने बताना है कि किसी बंदे की अमीरी देख के या किसी का ऐसा स्टेटस देख के, कोई बंदा स्विमिंग पूल में नहा रहा है, उसने अपना स्विमिंग पूल का स्टेटस लगा दिया, उसको देख के आपके माइंड में बन गया यार ये बंदा तो बड़ा फिट है, बड़ा सही है। अगली स्टोरी आप देखते हैं एक बंदे की, उसने अपनी कच्ची गली के अंदर अपने अजीब से कपड़ों के अंदर बस अपनी नॉर्मल सी काले चश्मों के साथ एक तस्वीर लगाई हुई है पोज मार के। आप देखते हैं कि यार ये क्या अजीब बंदा है, अजीब सी किस्म का। उसकी ऑटोमेटिकली आपकी नज़रों में उस बंदे की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ना ही मैं ये मतलब सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, ये मैं सब की बात कर रही हूँ कि आज हमारी नस्ल या जितने भी लोग हैं हमारे ऐसे ही सोचते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लोगों को जज करो उनके ईमान और तकवा की बेसिस के ऊपर। और मेरी आपा कहती है कि हम लोग जज करते हैं लोगों को उनके ड्राइंग रूम की बेसिस के ऊपर। किसी के घर घुसते साथ ही हम ये देखते हैं कि उसका ड्राइंग रूम कैसा है, हम ये नहीं देखते कि उसका ईमान या उसका तकवा कैसा है, जो कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। मतलब यहाँ पे तो हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है कि हम लोग तो दूसरों को उनकी अमीरी या गरीबी के ऊपर परसीव कर रहे हैं। फिर बात रही सोशल मीडिया की, मैं बड़ा जेन्युइन आप लोगों को अपना किस्सा सुनाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, जिस पे मुझे बड़ा दुख हुआ। और मतलब मैं इस चीज़ को बहुत पर्सनली लेकर फिर आगे भी चली। एक जगह मैं काम करने के लिए गई, ठीक, वॉलंटरली। अब वो काम था पैलेस्टाइन से रिलेटेड। मैं बड़ी पैलेस्टाइन को लेके जज्बाती थी उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ पे वॉलंटरली जाके, वो लोग बड़े हाई फाई लोग थे, बड़े पोजीशन वाले लोग थे, वहाँ जाके मैंने कहा कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है, हम लोग आप लोगों के लिए वॉलंटरली काम करने के लिए तैयार हैं, हम ये कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत अच्छा स्किल सेट था। उन्होंने पहला सवाल हमसे क्या किया, आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग कितनी है। मेरा वहाँ पे दिल टूट गया था कि ये आपके जज करने का क्राइटेरिया कि आप ये देखते हो कि अगर आपने एक्टिविज्म भी करना है किसी ने, तो आप उसका स्किल सेट नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि उसकी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोइंग कितनी है। जिससे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि सिर्फ मतलब मैं समझती थी कि गिना चुना तबका इस चीज़ का शिकार है, वो ऊपर से लेकिन नीचे तक, मतलब हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती है। अब आप इमेजिन करें, रात के 11:30 बज रहे हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करने की अब मैं बात करने लगी हूँ कि रात के 11:30 बज रहे हैं, आप बिस्तर में लेटी हुई हैं, इंस्टाग्राम खोलती हैं 5 मिनट के लिए, पहली लड़की की स्टोरी देखती हैं, उसकी एंगेजमेंट हुई है, वो अपनी एंगेजमेंट की पिक्चर्स अपलोड कर रही है, जो कि इटसेल्फ बहुत बुरी चीज़ है कि हमें इस तरह
हासिदीन की नज़रों से ख़ुद को महफूज रखने के लिए अपनी खुशियाँ इस तरह पोस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर आप दूसरी लड़की की स्टोरी देखती हैं, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तीसरी लड़की की स्टोरी देखती हैं, बड़ी खूबसूरत ग्लोइंग स्किन है। चौथी एक लग्जरी से वेकेशन पे गई हुई है। पांचवीं का अपना फ्रेंडशिप ग्रुप पोस्ट कर रही है, जी हमारी तो बहुत परफेक्ट फ्रेंडशिप है। छठी ने कुरान पूरा का पूरा हिफ्ज़ कर लिया। और आपका वो एक ऑर्डिनरी सा ट्यूसडे, आम सा ट्यूसडे, उस दिन आप अपने आप को एक फेलियर कंसिडर करना शुरू कर देती हैं कि लोगों ने तो इतना 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 कुछ अचीव कर लिया और मैं तो बस एक फेलियर हूँ, मैं अभी तक कुछ नहीं कर सकी। आपकी ज़िंदगी में उस टाइम कुछ नहीं चेंज हुआ सिवाय आपकी फीलिंग्स के, क्योंकि ये कंपैरिजन इतना पावरफुल होता है। तो सोशल मीडिया से हम लोग ये देखते हैं कि हमारी वैल्यू वो है जो हम लोगों से कंपेयर करके बना रहे हैं। अब उस बंदे की ज़िंदगी का वो जो उसने मोमेंट पोस्ट किया, एंगेजमेंट का पोस्ट किया, फ्रेंडशिप ग्रुप का पोस्ट किया, क्या पता सारा साल फ्रेंडशिप की कितनी लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन उसने वो उस टाइम पे पोस्ट किया, फिर वो कुरान हिफ्ज़ किया। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की वो हाईलाइट रील पोस्ट की है ना, वो हाईलाइटेड मोमेंट पोस्ट किए जब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है सालों की मेहनत के बाद। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को उनकी उस हाईलाइट रील से कंपेयर करके खुद को एक फेलियर कंसिडर करना शुरू कर देते हो। तो आपकी वैल्यू ये नहीं होती कि आप खुद को दूसरों के सामने रख के कंपेयर करना शुरू कर दो कि उसने तो वो कर लिया तो मैंने तो अभी तक ये नहीं किया। आपकी जो असल वैल्यू है, असल सेल्फ वर्थ जो हमें इस्लाम में सिखाई जाती है, इट्स नॉट अबाउट दुनिया, कि हम अपने आप को सक्सेसफुल, सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशंस चेंज करने की ज़रूरत है ना, कि हम अपने आप को सक्सेसफुल या फिर अपने आप को एक फेलियर इस बेस पे समझें कि हम लोग क्या दुनिया में कितना अचीव कर लिए या फिर अल्लाह की नज़रों में कितना अचीव कर लिए। तो आपकी वैल्यू जो होती है वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के जो है उसकी बेसिस के ऊपर मैटर करनी चाहिए, ना ही कि आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सबसे पहला कंपैरिजन जो हिस्ट्री में हम देखते हैं, वो सबसे पहला कंपैरिजन किसका था, किसने किया था अपने आप को कंपेयर दूसरे से? कोई बताएगा आप में से? टाइप कर दें बेशक चैट बॉक्स के अंदर। काबिल और हाबिल, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उससे भी पहले हम अगर ऊपर जाएं आसमानों की तरफ, तो वहाँ पर जो सबसे पहला कंपैरिजन था वो इब्लीस और इंसान का था, आदम और इब्लीस का था। इब्लीस का ने जो सबसे पहला गुनाह किया था वो कौन सा था? आप में से कोई मुझे बताए, सबसे पहला इब्लीस का गुनाह क्या था? गरूर किया था अपने ऊपर। गरूर से भी पहले उसने एक और चीज़ की थी, हसद। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए क्या कहा था, तो इब्लीस का मसला क्या था? पहले उसने कुफर नहीं किया था इनिशियली, उसने बल्कि अपने आप को कंपेयर किया था। इब्लीस का सबसे पहला गुनाह कंपैरिजन था, हसद था कि मैं इससे बेहतर हूँ। बिल्कुल सजदा नहीं किया था, लेकिन सजदा इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था उसको, अब आदम अलैहिस्सलाम के साथ, कि आई एम बेटर देन हिम, मैं इससे बेहतर हूँ। एक जुमला था, एक कंपैरिजन था, एक एक्ट ऑफ एरोगेंस था, और उसने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया इब्लीस को। उसने एरोगेंस के बाद तकब्बुर किया था। तो शैतान का पहला गुनाह चोरी नहीं थी, कत्ल नहीं था, उसका जो पहला गुनाह था वो कंपैरिजन था, जो कि तकब्बुर के साथ मिक्स हुआ था। और आज वही शैतान आपके कानों में आकर वसवसे डालता है और बातें करता है, शी इज़ बेटर देन यू, वो तुमसे बेहतर है, देखो तुमने क्या किया है। लेकिन जहर वो सही वही वाला उगल रहा है, क्योंकि कंपैरिजन से आपकी आंखें जो होती हैं वो मखलूक के ऊपर ढकी रहती हैं हर वक्त, बजाय के जो आप अपनी आंखें अपने खालिक की तरफ करें कि मेरा खालिक मेरे बारे में क्या सोचता है। तो सोशल मीडिया स्पिरिचुअली आपको कितना डैमेज कर रही है, क्योंकि आप अपने आप को हर बंदे से कंपेयर कर रहे हो, फॉलोअर्स की बेसिस पे, व्यूज़ की बेसिस पे, लाइक्स, शेयर, स्ट्रीक्स, एल्गोरिथम, हर चीज़ में आप अपने आप को रैंक कर रहे हो। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि अगर नमाज का कोई पब्लिक स्कोर होता,
कितनी नमाज़ें पढ़ ली, इसका ये पब्लिक स्कोर है। हर दुआ का एक काउंट होता है, एक विजिबल लाइक काउंट होता, इतने लाइक्स हो गए दुआस के इसके। और हर जो भी आप एक्ट ऑफ वर्शिप कर रहे हो, एक्ट ऑफ इबादा कर रहे हो, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं। तो इस तरह तो हमारी सिंसेरिटी ख़त्म हो जाती। लेकिन यही वो चीज़ है और यही वो तरीका है जिसके ऊपर लोग आज ऑनलाइन ज़िंदगी जी रहे हैं। कारून जो था बहुत अमीर था, बियॉन्ड इमेजिनेशन, उसके पास बहुत ख़जाना था। कुरान से हमें पता चलता है कि लोग उसकी तरफ देख के हसरत किया करते थे कि यार ऐसी ज़िंदगी हमें मिल जाए, काश हमें कारून जैसी ज़िंदगी मिल जाए। इसलिए नहीं कि वो उसको जानते थे, बस सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उसको ऊपर ऊपर से देखा था। और सोशल मीडिया भी बिल्कुल ऐसी होती है, वो लोगों को अंदर से नहीं जानते होते हो आप ये देखते हो कि लोगों के पास उनकी दौलत कितनी है, ये नहीं देखते उनका तकब्बुर कितना है, उनके अंदर कितनी रूहानी बीमारियां हैं, या फिर उसका फ्यूचर किस तरह तबाह होने वाला है। बस जिस तरह पहले ज़माने में क्राउड ने क्या कहा था, काश हमारे पास वो सब होता जो कारून के पास है। और आज हम क्या कहते हैं, काश मेरी इस जैसी ग्लोइंग स्किन होती, काश मेरी इस जैसी बॉडी होती, इस जैसी फिगर होती, काश मेरे पास इस जैसा हस्बैंड होता, काश मेरे पास इतने फॉलोअर्स होते। तो बीमारी सेम है, सिर्फ प्लेटफॉर्म डिफरेंट हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पे जितनी लड़कियां, ख़ास तौर पे मैं इनकी बात करूंगी क्योंकि राइजिंग निसा लड़कियों को ही टारगेट करता है मेनली। सॉरी टू से दिस, जो भी मैं कहने लगी हूँ इस वक्त, लेकिन यही हकीकत है। इवन रिसर्चेस हैव प्रूव दिस कि आज की हमारी जो लड़की है, नौजवान लड़की, वो इस चीज अपनी सेल्फ वर्थ वो इस चीज़ में समझती है कि मैं कितने लोगों को खूबसूरत लग रही हूँ या मैं कितने लड़कों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ द रियलिटी। मतलब मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अ वेरी फ्यू ऑफ देम जो कि इस तरह नहीं सोचती हैं, इस तरह नहीं करती, बल्कि आजकल उनकी ड्रेसिंग से लेके, उनके मेकअप से लेके, उनके बालों से लेके सारी लड़कियां बस ये लड़का मुझे देख रहा है, क्या मैं इसको पसंद आई हूँ, क्या मैं अट्रैक्टिव लग रही हूँ। उनकी सेल्फ वर्थ इस चीज़ के ऊपर है टोटली। सोशल मीडिया पे भी वो अपनी पिक्चर्स लगाएंगी, 20 तस्वीरें खींचेंगी, उनमें से कोई उनको एक पसंद आएगी, उसको भी वो फिर एडिट करेंगी और फिर उसको पोस्ट करेंगी। तो हम तो अपनी इवन रियलिटी भी पोस्ट नहीं करते और अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और की एडिटेड रियलिटी के साथ। तो सोशल मीडिया तो एक इल्यूजन है। आप अपने वर्स्ट मोमेंट्स को किसी के बेस्ट मोमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो और कोई इस कंपैरिजन में जीत नहीं सकता। तो हमारी जो नौजवान नस्ल या हमारी लड़कियां हैं, उनका तो मेन प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ कंसिडर करती हैं कि मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ इस बेस पे कि मेरी फिगर कैसी है, मेरा रंग गोरा है कि नहीं है, मेरे होंठ गुलाबी हैं कि नहीं है, मैं खूबसूरत दिख रही हूँ कि नहीं, और कितने लड़के मुझे पसंद करते हैं। बस यूनिवर्सिटी में तो ये बीमारी फैली हुई है, अंदर तक फैली हुई है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इतने खूबसूरत थे, ख़वातीन उनको देख के इतनी अमेज हुआ करती थी, लेकिन क्या वो उनकी खूबसूरती वो वजह बनी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत और इतना ऑनर दिया था? यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना मतलब ऑनर अल्लाह ताला ने क्यों दिया? क्योंकि इतनी खूबसूरती होने के बाद जब कोई उन्हें नहीं देख रहा था, जब फितना उनके पास आया, जब जेल उनके पास आया, धोखा उनके पास आया, अकेलापन उनके पास आया और जब पावर उनके पास आई, उनका करैक्टर इन सारी सिचुएशंस के अंदर सेम था। पावर में भी, लोनलीनेस में भी, बेट्रियल में, जेल में, फितने में, जब कोई उनको नहीं देख रहा था। तो कुरान हमें ये नहीं कहता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे खूबसूरत बनो। कुरान हमें कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ईमान जैसा खूबसूरत ईमान अपनाओ। और सोशल मीडिया हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट सिखाता है कि खूबसूरत बनो, लेकिन कुरान सिखाता है कि खूबसूरत बनो मगर कैरेक्टर के अंदर। खूबसूरती तो आज नहीं तो कल चली जाती है, लेकिन कैरेक्टर टिल दी एंड बाकी रहता है। आज हम सोशल मीडिया पे, इवन आप व्हाट्सएप की देख लें, जो वैलिडेशन होती है ये भी बहुत बुरी चीज़ है। हम जब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनके लिए कितने भी लाइक्स कभी भी काफ़ी नहीं होते। आज 100 होंगे, कल मिलियन होंगे। ये चीज़ है जो कि उनको कोई भी इसकी जो अमाउंट है वो उन लोगों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी।
जितना मर्जी उनको लोगों से अप्रूवल मिले, उन्हें हमेशा ज़्यादा चाहिए होगा। वो कभी उसको मतलब आज उनको मिलियन मिल रहा है, कल 10 मिलियन मिल रहा है, उन्हें कल को 100 मिलियन चाहिए होगा। तो वो तो कभी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप सोशल मीडिया से कभी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम, लोगों ने उनके बारे में कितनी बातें की, उनको जज किया, उन पर इल्ज़ामात लगाए, फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी। तो क्या लोगों का अप्रूवल मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला का अप्रूवल मैटर करता है कि अल्लाह ताला आपको किस नज़र से देखते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम का स्टेटस लोगों की नज़र में क्या था, लेकिन अल्लाह की नज़र में क्या था? आज यही चीज़ हमें अपनाने की ज़रूरत है कि बजाय कि हम ये देखें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बाहर लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मोटी है, भद्दी है, काली है, अजीब सी है, बात बुरी तरह करती है, कुछ भी नहीं किया इसने ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ताला आपके बारे में क्या सोचता है कि मेरा ये बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, मेरा ये बंदा मेरी इताअत करता है, जब कोई नहीं इसको देख रहा होता तब भी ये गुनाह के पास नहीं जाता। ये आपकी सेल्फ वर्थ है इस्लाम के अंदर, ये आपका ईमान है, ये आपका तकवा है, जिसकी बेसिस पे आपकी सेल्फ वर्थ मैयर की जाती है। लेकिन अगर हम भी अपने आप को बिल्कुल वैसा ही बना लेंगे जैसा कि बाकी लोगों ने बनाया हुआ और अपने आप को दुनियावी अचीवमेंट्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि मेरी सेल्फ वर्थ इस बेस के ऊपर है कि मैंने दुनिया में कितना अचीव किया, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। अगर मेरे नसीब में ये लिखा है कि मैं कल को इतने कंट्रीज ट्रैवल करूँगी या इतना कुछ बिल्डअप करूँगी तो मुझे मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई और मैं अपने आप को अपने से ज़्यादा वाले से कंपेयर करना शुरू कर दूँ कि यार नहीं अब तो उसके पास वो भी है, उसके पास तो दुबई के अंदर पूरी ये वाली बिल्डिंग भी है, तो मुझे तो वो वाली बिल्डिंग भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल अल्लाह की तकसीम के ऊपर शिकवा करने वाली बात है। ये अल्लाह की तकसीम होती है, वो किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को खूबसूरती ज़्यादा देता है, किसी को दौलत ज़्यादा देता है। और यही तो शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट है कि आप कितने शुक्रगुजार हो, जितना अल्लाह ने आपको दिया है उस पर आप राज़ी हो कि नहीं हो। आज हमेशा हमें ये सिखाया गया है शुरू से कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, और तभी शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आता है। और वहाँ पे कंपेयर करना अच्छी बात है कि अपने आप को उससे कंपेयर करो और देखो कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। मैं तो कहती हूँ आजकल तो ये सेल्फ वर्थ और ये सोशल मीडिया कंपैरिजन, आप फ़लस्तीनियों को देखें ना, आप क्यों नहीं दुनिया के उस हिस्से में जाके अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो रोज़ सुबह उठते हैं तो उनका किसी का बाप मरा होता है, किसी का भाई मरा होता है, किसी को अपने 5-5 बच्चों की लाशें उठानी पड़ रही होती हैं, फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। वहाँ पे आपका कंपैरिजन किधर जाता है? वहाँ पे क्यों नहीं खुद को कंपेयर करते हो कि अल्लाह ताला ने आपकी फैमिली को सही सलामत रखा हुआ है। वॉशरूम के लिए उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, टर्न्स लगती है, एक वॉशरूम होता है और उसके लिए उनको 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। आप इजीली अभी उठो, अभी जाके वॉशरूम कर आओ, कितनी बड़ी नेमत है आपके पास। उन्हें गली हुई ब्रेड खानी पड़ती है जिसके ऊपर उल्ली लगी हुई होती है। आप अभी जाओ घर में ब्रेड निकालो, खा लो, वो आपको फ्रेश ब्रेड मिलेगी। 3-3 दिन से वो खाना नहीं खाते, पत्थर वो पेट के ऊपर बांधते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना चाहिए अपना कि सेहत है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास खाना है, सबसे बढ़कर हमारे पास हमारी फैमिली है। और रही वो बात कि हम लोग अपने आप को फिर दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दें, तो वो तो फिर वही बात होगी कि आप जितना ज़्यादा हासिल करते जाओगे आपके लिए कभी भी इट विल नेवर बी इनफ फॉर यू। ज़्यादा की ख्वाहिश ने इंसान को मार रखा है और इसी तरह वो कब्र में पहुंच जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी सेल्फ वर्थ इस बेस के ऊपर बनानी है कि मेरे अंदर अल्लाह का तकवा कितना है, मेरे अंदर इखलास कितना है, मेरी नमाज कैसी है, मेरा सब्र कैसा है, मेरा किरदार कैसा है, मेरी काइंडनेस कैसी है, और मैं सच्ची कितनी हूँ। आज की जेनजी जो है वो ये देखती है कि मैं परसीव किस तरह जिए जाते हैं, वो लोग मुझे किस तरह देखते हैं। तो अगर आपने यही करना है कि लोग मुझे किस तरह देखते हैं और आपका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि अल्लाह मुझे किस तरह देखते हैं, बल्कि आपका अपना सेल्फ, आप अपने आप से ये सवाल करो ना कि मैं खुद किस तरह हूँ, आपको अच्छी तरह जवाब मिल जाएगा। आपको आपका अंदर खुद को बताएगा कि भाई आप कैसी हैं, और वहाँ से आप लोगों ने अपने अंदर चेंज लाना शुरू करना है।
क्योंकि द मोमेंट ये आप सोचना शुरू करो कि लोग मुझे किस तरह देख रहे हैं, तो वो एक बहुत बुरी चीज़ है। अब मैं अपनी सोशल मीडिया के बारे में बताऊं तो मेरी अपनी सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ही कोई नेक पाकीज़ा तकवा किस्म की एक पिक्चर सी बनी हुई है, एंड वो पिक्चर खुद ब खुद बन जाती है, लोग ऑटोमेटिकली परसीव कर जाते हैं। काम हमारा पीछे नियत होती है, दावा की इखलास हमारा अल्लाह के लिए होता है, लेकिन लोग उसको समहाउ ऑटोमेटिकली परसीव कर लेते हैं। इसी तरह लोग ज़्यादा वैल्यू इस वजह से करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मैंने ये देखा है, उनके पैसे की वजह से। ये तो चीज़ मतलब मैं कहती हूँ कि कोई बंदा झूठ ही बोलेगा, वो कहेगा कि नहीं हम किसी की पैसे की वैल्यू से उसकी मतलब नहीं करते इज्जत। यही चीज़ है आजकल हमारे अंदर, किसी का घर देख के ऑटोमेटिकली उससे अच्छी तरह बात करना शुरू कर देंगे, और जब देखेंगे कोई बंदा नीचे है, उसके पास पावर नहीं है, तो उस बंदे को ऐसे ही जिस तरह किसी मजदूर के साथ बात करते हैं, उसको झिड़क देते हैं, किसी फ़कीर को झिड़क देते हैं, उस बंदे की ऐसे ऑटोमेटिकली अजीब तकब्बुराना अंदाज में उस बंदे से बात करना शुरू कर देंगे। तो हमारा दीन तो हमें ये नहीं सिखाता। हमारा दीन तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए हुक्म देता है। बारकल्लाह फ़ीकुम। ये चीज़ सबको अपनानी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बहुत थोड़ी लौट है जो कि ऐसा नहीं करती है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही करती है। मैं आपको बताऊं, हमारे इधर ये दावा सर्कल में भी इवन जब इन्होंने चंदा इकट्ठा करना होता है, इन्होंने फंड इकट्ठा करना होता है, तो ये सर पे किस बंदे को बिठाते हैं जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि उनको पता होता है किस बंदे से अब हमें फ़ंड मिलने लगा है। और जो बंदा अपनी खालिस नीयत लेकर अपनी सलाहियतें लेकर आता है, उस बंदे को ये लोग मुँह नहीं लगाते, कहते ठीक है देखेंगे, अच्छा सही है। ये मैं आपको अपने इधर सर्कल की बात बता रही हूँ, इधर ऐसे होता है। और मैं तो इस चीज़ को फाइट कर करके थक गई हूँ कि इस चीज़ को चेंज करें, इस चीज़ को चेंज करें। अगर कोई बंदा स्किल लेकर आया, उसकी स्किल को यूज़ करें, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने हर दफ़ा सोशल मीडिया खोलने से पहले ये सोचना है कि क्या ये चीज़ मुझे अल्लाह से करीब लेके जाएगी या अल्लाह से दूर लेके जाएगी। जब आप किसी को खूबसूरत देखें तो उसके लिए दुआ करें, किसी को कामयाब देखें तो उसे अल्लाह मुबारक कहें, लेकिन कभी खुद को लेफ़्ट बिहाइंड ना फील करें कि मैं फेलियर हो गई या मैं पीछे रह गई। क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे की जो स्टोरी है वो अलग रखी है, डिफरेंट स्टोरीज फॉर डिफरेंट पीपल। अल्लाह की तकसीम है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने स्पेशलिस्ट बनना है, किसी ने बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, किसी ने हाउसवाइफ बनना है, किसी ने अपना करियर देखना है। ये अल्लाह की तकसीम है, लेकिन ये भी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप क्या चॉइस में बना मतलब उसमें से लेती हैं। लेकिन उसमें भी आपके पास ज़िंदगी में दो चॉइसेस होती हैं कि या तो आप अपनी दुनिया ही बनाती रहें, या तो अपने आप को एक्सेल करें अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के काम में आगे बढ़ें। और ये अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ओपनली ये चॉइस दे दी है, उसमें अपने आप को कंपेयर करें, फिर दीन में मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही। ये होती है पॉजिटिव जेलसी, कि आप नेकी के कामों में एक दूसरे से जेलस फील करो कि यार अच्छा उसने 3 नेकियां कर ली, चलो यार मैं आज ज़्यादा स्ट्राइव करता हूँ, मैं आज ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करती हूँ। तो इस चीज़ में हम लोगों को अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने आपको कोई और नहीं बनाना था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मतलब ड्रामास देखते हैं, उसमें चलें आज आपने उसको देख लिया, हिरा मानी को देख लिया, उसने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था, वो ऐसी लग रही थी, उसने ऐसी लिपस्टिक लगाई थी। हमारी जो टीन्स हैं, टीनेज हैं, अब वो क्या करती हैं, वो उन जैसा बनने की कोशिश करती हैं कि मैं ये वाला ड्रेस पहन के उस जैसी एक्ट्रेस जैसी लगूंगी, ये वाली लिपस्टिक लगा के मैं वैसी लग रही हूँ ना, ये देखो मैंने उस जैसा हेयर कट बनाया है। तो हमारी इंस्पिरेशन आती ही वहाँ से है, वहाँ से फिर हम अपनी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से फिर हमारी सेल्फ वर्थ उस तरह की डिफ़ाइन होती है कि ये मेरी सेल्फ वर्थ है कि मैं तो हिरा मानी जैसी लग रही हूँ और मैं खूबसूरत लग रही हूँ। तो ये हमारी टीन्स का हाल है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको कभी मतलब वो एक्ट्रेस नहीं बनाना था। अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट क्रिएट किया, आपको अपनी शक्ल अता फरमाई है, अपनी फैमिली दी है, अपनी एबिलिटीज़ दी हैं। आपकी स्टोरी अगली लड़की की स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट होगी। शादी से पहले की भी स्टोरी और शादी के बाद की भी स्टोरी, आपका पेपर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, आपका इम्तिहान बिल्कुल डिफरेंट होगा। और वो अल्लाह की तरफ से था, चूज़ किया हुआ स्पेशली आपके लिए, आपकी सलाहियतों के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह आपको बेहतर जानते हैं किसी और से। तो जो लड़की अपना ताल्लुक़ बिल्लाह जानती है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जानती है, उस लड़की को इस चीज़ में कभी मसला नहीं होगा।
और इसमें जो सबसे बुरी चीज़ हम लोगों को टैकल करने की इस वक्त ज़रूरत है वो है सोशल मीडिया वैलिडेशन इन इटसेल्फ। कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो लोग जहर लगते हैं जो कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर खाना पोस्ट करते हैं। पहले ही दुनिया में इतनी गुर्बत है, इतने लोग भूख से मर रहे हैं, एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी कि आप अपना खाना पोस्ट करो किसी अच्छी जगह पे जाकर, जी मैं तो ये खा रहा हूँ। मतलब वहाँ पे दुनिया के उस हिस्से में बच्चों को 3-3 दिन तक खाना नहीं मिल रहा, और फिर उसके बाद आप अपनी यहाँ पे नेमतें पोस्ट कर करके लोगों को दिखा के उनको जेलस कर रहे हो कि उसने तो इस रेस्टोरेंट में खाना खाया तो चलो हम भी वहाँ चलते हैं। दैट्स हाउ यू आर डिफाइनिंग योर स्टैंडर्ड्स। अब बैग गुची का भी उसी काऊ से बना हुआ है। आम जो दूसरा लेदर का बैग है वो भी मतलब वही मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन नहीं, गुची का बैग $1000 का है, वो पकड़ के बैग की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो रही, मेरी वैल्यू ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैंने वो बैग पकड़ा हुआ है। ब्रांड कॉन्शियस हो जाती हैं लड़कियाँ। नहीं नहीं नहीं, एथनिक पे जोड़े चाहिए। ओहो अच्छा तुम लाइमलाइट पहनती हो, नहीं नहीं सफ़ायर के ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर ये हम कंपैरिजन आपस में स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगली लड़की जो कि आम सादा सा लॉन का सूट पहनती है उसको हम नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं कि जी मैंने तो एथनिक पहना है और मैंने तो लाइमलाइट पहना है, तुमने तो आम सा। उससे पूछेंगे अच्छा तुमने किस ब्रांड का जोड़ा पहना है? अब वो बेचारी क्या कहे कि मैंने आम सी दुकान से लॉन का सूट सिलवाया है। वी रियली नीड टू चेक आवरसेल्व्स एंड आवर बिहेवियर्स टुवर्ड्स अदर्स। जब तक हमारे अंदर से ये हसद, तकब्बुर, कंपैरिजन, ये चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी हम किसी का भला नहीं चाह सकते। एंड दिस ये मतलब मैं सारी बातें बड़े दिल से बोल रही हूँ आज क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। तो आपको ये जो वैलिडेशन है, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस अपलोड कर देती हैं, उसके बाद आप लोग बार बार देखते रहते हैं कि कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देख लिया। अच्छा उसने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस लाइक कर लिया। तो ये वैलिडेशन और ये जो पूरा सोशल मीडिया का ये जो सर्कल है, ये आपका जो डोपामिन सर्किट है इसको अफेक्ट कर रहा होता है। अल्लाह ताला ने आपका ये जो रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट किया है ये किसी वजह से क्रिएट किया है कि आप जब कुछ करो तो आप मोटिवेटेड फील करो, आपको डोपामिन हिट मिले। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये हमारा डोपामिन हिट जो है वो बस मतलब लाइक्स के ऊपर वो एक्टिवेट होता है, और जब हमें लाइक्स या फिर कॉन्स्टेंट अटेंशन नहीं मिल रही होती, वैलिडेशन नहीं मिल रही होती, तो हमारा डोपामिन एकदम से क्रैश करता है। तो फिर आप जो हो वो अपने कंट्रोल में नहीं होते, आप दूसरों के कंट्रोल में हो। कोई आपकी तारीफ करे आप बड़े खुश हो जाते हो, कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा आप फौरन से कोलैप्स कर जाओगे कि ये तो मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन जब आपका दिल अल्लाह के साथ अटैच होता है तो ना किसी की तारीफ आप पे असर करती है, ना किसी का क्रिटिसिज्म आपके ऊपर असर करता है, क्योंकि आपकी वर्थ जो है वो किसी गहरी जगह पे जाके एंकर हुई हुई होती है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये जो फॉर्म ऑफ फ्रीडम है इसको सक्सेस के तौर पर डिस्क्राइब किया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बला से कोई जो मर्ज़ी करे और जो मर्ज़ी कहे, उस बंदे को कभी किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, वो हमेशा फ्री होता है, आज़ाद इन द ट्रू सेंस। तो वो बंदा जिसका अल्टीमेट कंसर्न ये है कि उसने अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है और वो जो कांस्टेंट प्रेशर है पब्लिक ओपिनियन का उससे वो आज़ाद रहे, इससे कि लोग मुझे कैसा परसीव करते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो वो बंदा ट्रूली फ्री है। तो जितनी ज़्यादा आपकी वर्थ डिपेंड कर रही होगी लोगों की अटेंशन के ऊपर, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस वीक होगा। लेकिन जितनी आपकी वर्थ डिपेंड कर रही होगी अल्लाह के ऊपर, उतना ही मजबूत, ग्राउंडेड, एंकर्ड आपका हार्ट होगा। तो अपने आप को कभी भी आप लोगों ने इस सर्कल में नहीं लेकर आना, इस सोशल मीडिया कंपैरिजन के सर्कल में, और अपनी जो सेल्फ वर्थ इस्लाम ने आपकी आइडेंटिफाई की है उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि मैं तो उस सेल्फ वर्थ का भी मज़ा चख चुकी हूँ जब मुझे वाकई ही में अल्लाह की रज़ा पे मैं राज़ी थी, और जहाँ पर अल्लाह ताला कहते थे कि ये नहीं करना, वहाँ पे मैं वाकई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती थी और कॉन्शियस एफर्ट पुट किया करती थी कि यार ये मैंने अब नहीं करना। और वो जो आपके अंदर एक एहसास, वो तकवा, वो ईमान पैदा होता है, ट्रस्ट मी देयर इज़ नथिंग लाइक इट पूरी दुनिया में। मैं कहती हूँ मैं अभी भी मतलब वापस उस फेज़ की तरफ जाना चाहती हूँ
वो जो 1-2 साल होते हैं आपकी, जिसमें आपका तकवा पीक के ऊपर होता है। ईमान कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ईमान हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने ईमान और तकवा को बढ़ाएं, हमेशा अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। इवन सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कोई पोस्ट भी लगा रहे हैं, कोई स्टेटस भी लगा रहे हैं, पीछे नीयत सिर्फ आपकी होनी चाहिए कि इससे अल्लाह ताला राज़ी हो और इससे उम्मत का भला हो, और कोई नीयत नहीं होनी चाहिए। वरना अगर आप सिर्फ इसलिए दिखा दोगे कुछ कि बस लोग देखें यार बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ लोग देखेंगे तो खुश होंगे और लाइक्स मिलेंगे, तो वो भी चीज़ ऑटोमेटिकली आपको फिर इसी लूप की तरफ लेके चली जाएगी, कंपैरिजन वाले। फिर एक दफ़ा आपको लाइक्स मिलेंगे, अगली दफ़ा आप वो चीज़ दोबारा पोस्ट करेंगी। फिर कुछ हो, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई तहरीर ही लिख दी, बहुत अच्छी तहरीर लिखी, उस पर आपको बड़े लाइक्स मिले, अगली दफ़ा आप उससे बेहतर मतलब लिखने की कोशिश करेंगे और फिर आप पोस्ट करेंगे, फिर उस पर कम लाइक्स मिलेंगे तो आप परेशान होंगी कि यार इस पर मुझे क्यों कम लाइक्स मिले हैं। तो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया दूसरों के हाथों कि आप उनके लाइक्स और उनकी वैलिडेशन से इफेक्ट हो रही हैं। तो अपने आप को इस चक्कर में डालना ही नहीं है, अपने आप को हमेशा फ्री रखना है फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंशाल्लाह। तो एक कोई छोटी सी एक्टिविटी भी है, वो राइजिंग निसा के ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसमें आप लोग कोशिश करें कि हर दफ़ा सोशल मीडिया खोलने से पहले अपने आप को चेक करें, अपनी नीयत चेक करें, अपना इखलास चेक करें, क्या पोस्ट करने लगे हैं, क्यों पोस्ट करने लगे हैं, इससे किसी का क्या फ़ायदा होगा, किसी का क्या नुकसान होगा। हर चीज़ में कॉन्शियस एफर्ट पुट इन करना शुरू करें और अपना रवैया दूसरों की तरफ बदलें। आप लोगों को कैसे देखते हैं इस चीज़ को बदलें, ठीक है। कोई लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, और मतलब मैं आपको बड़ी जेन्युइन बात बताती हूँ, ये हमारे इधर सर्कल्स में, इवन ऑफिस में ही देख लें, बैंक में चले जाएं, किसी भी जगह पे चली जाएं, किसी रेस्टोरेंट पे चली जाएं, एक लड़की जो टोपी बुर्का पहन के आ रही है और एक लड़की जो जीन्स शर्ट और खुले बाल मेकअप करके आ रही है, आप देखिएगा कि मतलब जो रेस्टोरेंट की वहाँ पे हैं वेटर्स हैं या जो रिसेप्शनिस्ट हैं, वो किस तरह उनको ट्रीट करते हैं। एक बुरके वाली लड़की को किस तरह वो ट्रीट करेंगे और एक दूसरी लड़की को किस तरह वो ट्रीट करेंगे। और हमारी आजकल की जो ख़वातीन या लड़कियां क्यों अपने आप को पर्दा करने में इस चीज़ में दिक्कत महसूस करती हैं कि मैं पर्दा करूँगी तो बुरी लगूंगी या ये वो इसी वजह से अगले परसीव ही अच्छी तरह नहीं करते। और उस लड़की बेचारी को भी इतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि भाई मेरी ये सेल्फ वर्थ, मैं अल्लाह की नज़र में कितनी मतलब इस वक्त वैल्यूएबल लग रही हूँ पर्दा करके। मैंने ये थोड़ी ना देखना है कि मैं उस वेटर की नज़र में या उस रेस्टोरेंट ओनर की नज़र में कितनी वैल्यूएबल लग रही हूँ। वो लड़की नहीं करती पर्दा, मेकअप खुले बाल लेकर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आ रही है, आती रहे, आपको उससे क्या फ़र्क पड़े। तो अपना इतना कॉन्फिडेंस आपने बिल्डअप करना है कि अगर मैं पर्दा कर रही हूँ, मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मैं अल्लाह की नज़रों में वैल्यूएबल लगने के लिए कर रही हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई मुझे कैसा ट्रीट करता है, ये उसका मसला है। उस बंदे को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑन द राइट पाथ। और जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे तो मुश्किलात तो डेफिनेटली आएंगी। जितनी रिस्ट्रिक्शंस मैंने मतलब अपने घर से ही आपको इतनी आएंगी, मैंने खुद अपने घर से ही इतनी ये रिस्ट्रिक्शंस फेस की थी सिर्फ और सिर्फ एक निकाब करने के ऊपर। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना कि सही कदम उठाने से कोई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, बल्कि सही कदम उठाने से अल्लाह राज़ी हो रहा है या नहीं हो रहा। हमेशा इस चीज़ को देखें। बाकी अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन करें इंशाल्लाह, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। फैमिली परमिशन नहीं दे रही पर्दा करने की, कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन वो टर्म्स पे आएंगे, किसी ना किसी दिन तो वो आएंगे इस टर्म के ऊपर। लेकिन आपने इसके ऊपर जो है वो अपनी मतलब आपने इस चीज़ से हटना नहीं होता। फिर आप जो कह देते हो ना कि भाई करना है तो करना है, बस फिर आपने करना होता है। आपने कह दिया कि भाई शादी के मिक्स्ड गैदरिंग वाले फंक्शंस में यहाँ म्यूजिक डांस होते हैं, यहाँ मैंने नहीं जाना, तो बस आपने नहीं जाना। जिस दिन आप जाओगे उस दिन वो हाथ धो के आपके पीछे भी पड़ेंगे और फिर आपकी वैल्यूज के ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे कि हाँ भाई तुम तो बड़ी आई थी मूलवन, अब तो तुम कहती हो, अब तो तुम खुद इस शादी के ऊपर आ गई हो। तो वो फिर आपको भी सीरियस नहीं लेंगे, आपके किसी और डिसीजन को सीरियस नहीं लेंगे। वंस यू टेक अ डिसीजन स्टैंड फर्म बाय इट, करना है फिर उसको। स्टार्टिंग में रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, बहुत आएंगी, मुझे भी बहुत आई थी, लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन कोई एक ऐसा दिन होता है जब वो रिस्ट्रिक्शन आपको फेस नहीं करनी पड़ती और आप अपने उस मकसद के अंदर कामयाब हो जाते हो। बातें आज तक मैं सुनती हूँ आज तक मैं सुनती हूँ पर्दा करने के ऊपर। लेकिन अब आप ये देखें ना कि वो मैंने किसके लिए करी हूँ, अल्लाह के लिए करी हूँ, तो मैं अपना वो जो सारा रिवॉर्ड है अल्लाह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ।
और फिर अगला स्टेप आता है हमारा कि हम दूसरी लड़कियों को कॉन्फिडेंस दिलाएं इस चीज़ के बारे में कि यार देखो ये आपकी अपनी भलाई के लिए, आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। तो बात सिर्फ ये नहीं होती है, कई लड़कियां होती पर्दा करती है लेकिन अंदर से बड़ी वो होती हैं, मतलब हर किस्म का, मतलब जेलसी, फितना, एक दूसरे का टांग खींचना, इस तरह की आदतें उनके अंदर बहुत होती हैं। तो अपने आप को सबसे पहले अंदर से साफ करना है, अंदर की खूबसूरती के ऊपर, अंदर अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना है कि मैं ऐसी ना बनूं, किसी को तकलीफ देने वाली, किसी के लिए फितने का बाइस, किसी को तंग ना करूं, किसी को मतलब फसाद ना फैलाऊं मैं इस तरह करके। तो यू हैव टू बी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, दैट्स द गोल इंशाल्लाह। चलें, किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो हम लोग एंड करते हैं सेशन को इंशाल्लाह। चलें ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रुप में ओपन करोगे, ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा, इससे ये होता है कि बाकी लड़कियां जो होती हैं वो भी ज्वाइन करती हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है कि आज हमने कोई बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन की है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।